हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे जादू का किला का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जयराज ने जादूगर को राजकुमारी को ले जाते देखा तो वह तलवार लिए हुए उसकी ओर दौड़ा। रुक जाओ जादूगर, मैं तुम्हें राजकुमारी को नहीं ले जाने दूंगा। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे राजकुमारी को छुड़वाओगे? हाँ हाँ, तुम जैसे मच्छरों को तो मैं फूंक से उड़ा देता हूँ। और तभी जादूगर ने जोर से फूंक मारी। ओह! उड़ता हुआ जयराज महल के बाहर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। और जादूगर ने मुझे हवा में उड़ाकर इतनी दूर फेंक दिया। जब जयराज वापस महल में पहुंचा, जयराज जादूगर राजकुमारी को उठाकर ले गया। वह 100 मन स्वर्ण लिए बिना राजकुमारी को नहीं छोड़ेगा। अब हम क्या करेंगे जयराज? आप चिंता ना करें महाराज, मैं जादूगर को कानी कौड़ी दिए बिना राजकुमारी को लेकर आऊँगा। राजा वीरभद्र से विदा ले जयराज घोड़े पर सवार होकर जादूगर के किले की ओर चल दिया। घने जंगल पार कर वह रेगिस्तान में बढ़ चला जा रहा था। और इस आंधी में मैं किले तक कैसे पहुंच पाऊंगा? साएं साएं। कुछ दिनों की लंबी यात्रा के बाद आखिर एक दिन जयराज जादू के किले के सामने पहुंच गया। अब मैं इस किले में कैसे प्रवेश करूं? यहाँ तो बहुत से मानव कंकाल पहरा दे रहे हैं। इनसे बचना तो बहुत मुश्किल है। अंधेरे में छिपकर मैं भीतर जा सकता हूँ। अब रात होने तक मुझे यहीं छिपकर बैठना चाहिए। रात का अंधेरा फैलने पर जयराज उस किले में जाने के लिए तैयार हो गया। जब यह मानव कंकाल उस तरफ जाएगा तो मैं किले में प्रवेश करूंगा। और उस मानव कंकाल को दूसरी तरफ जाते ही जयराज द्वार में प्रविष्ट हो गया। वह किले में भीतर घुस चला गया। ओह, यहाँ तक तो सुरक्षित पहुँच गया, लेकिन अब राजकुमारी का पता कैसे करूँ? यहाँ तो कोई मानव दिखाई ही नहीं दे रहा है। इधर जयराज किले में बढ़ रहा था, उधर जादूगर होसांग अपने विशेष कक्ष में बैठे उसे अपने जादुई घंटे में देख रहा था। अच्छा, तो राजकुमारी को छुड़ाने के लिए यह मच्छर यहाँ तक आ पहुँचा है। मैं चुटकियों में इसे मसल दूंगा। और यह सोचते हुए कुछ बुदबुदाकर उसने हवा में हाथ उठाया। उधर जैसे ही जयराज आगे बढ़ा, एकाएक अनेक विशाल चमगादड़ उस पर झपट पड़े। ची 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 ची। ओह, यह कैसी मुसीबत! मुझे तलवार से प्रहार करना चाहिए। जयराज ने पूरी शक्ति से उन पर प्रहार किया। ची 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 ची। शीघ्र ही सभी चमगादड़ को मारकर जयराज आगे बढ़ा रहा था। उधर जादूगर होसांग ने जादुई घंटे में जब यह दृश्य देखा तो ओह बहादुर, लगता है मेरे अनेक चमगादड़ों को मार दिया, लेकिन अब मेरे भयंकर बाघ से बच नहीं सकेगा। अभी जयराज कुछ कदम ही आगे बढ़ा कि एक वृक्ष की शाखा से उस पर एक भयंकर बाघ कूदा। गुर्र गुर्र। ओह! और बाघ के बोझ से वह अपने को संतुलित नहीं रख सका। गुर्र गुर्र। लेकिन शीघ्र ही जयराज ने बाघ को दूर उछाल दिया और फिर अपनी तलवार उठाने के बाद उसने बाघ को संभलने का कोई अवसर नहीं दिया और फिर तलवार के भरपूर प्रहार से उसका बाघ का अंत कर दिया। खचा। उधर अपने विशेष कक्ष में बैठे होसांग ने देखा, अरे इसने मेरे जादुई बाघ को भी मार दिया। अब मुझे इस जादुई खड़ग का प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन अगले क्षण वह घंटे में जयराज को गायब देखकर चौंक पड़ा। अरे वह युवक कहाँ गायब हो गया? कहीं वह पिताश्री के कक्ष के पास तो नहीं पहुंच गया? क्योंकि वही एक ऐसा कक्ष है जहाँ मेरा जादू नहीं चलता है। अगर उसने उत्प्रेती को कैद से मुक्त करा दिया तो? नहीं, मुझे उत्प्रेती की भी चिंता नहीं। अब जब तक मेरे पास यह मानव खोपड़ी है, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन दोनों को मैं बाद में देखूंगा, पहले राजकुमारी की खबर लेता हूँ। उधर जयराज बाघ को मारकर आगे बढ़ा ही था कि ए युवक, इधर आओ मेरे पास, तुम बहुत बहादुर लगते हो। जयराज उसके पास पहुंचा। कौन हो तुम? क्या तुम्हें जादूगर होसांग ने कैद कर रखा है? हाँ, मुझे जादूगर होसांग ने बंदी बना रखा है। वैसे मैं होसांग का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम जादूगर उत्प्रेती है। तुम्हें जादूगर ने कैद क्यों कर रखा है? पूरी कहानी तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। पहले तुम यह ताला तोड़कर शीघ्रता से भीतर आओ। इस कक्ष में होसांग का कोई जादू नहीं चलता। जयराज ने एक बार
ताले को देखा और फिर तलवार से एक भरपूर वार किया। खटा दरवाज़ा खोलकर वह भीतर प्रविष्ट हो गया। ओह, तुम भी जादूगर हो तो अपने जादू से इस कक्ष के बाहर क्यों नहीं आ जाते? यह हमारे स्वर्गीय पिता का कक्ष है, यहाँ कोई जादू नहीं चलता। होसांग ने धोखे से मुझे यहाँ कैद कर दिया था। मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं सुंदरगढ़ का राजकुमार जयराज हूँ। जादूगर होसांग मेरी पत्नी को उठा लाया है, मैं उसी को लेने आया हूँ। ओह, अवश्य ही होसांग तुम्हारी पत्नी को स्वर्ण के लालच में उठाकर लाया होगा। स्वर्ण के लिए वह पागल हो चुका है, लेकिन इतने स्वर्ण का वह क्या करेगा? 10 सहस्त्र मन स्वर्ण स्वर्ण एक 10 सहस्त्र मन स्वर्ण एकत्रित करके वह एक तिलिस्मी कुएं की आग बुझाएगा। स्वर्ण से कुएं की आग में मैं समझा नहीं, आप मुझे पूरी कहानी सुनाइए। अच्छा तो सुनो। कई वर्ष पहले की बात है। हमारे पिताजी जो बहुत बड़े जादूगर थे, उन्होंने हम दोनों को बहुत से जादू सिखाए। उन्होंने ही यह जादू का किला बनाया। एक बार पिताजी बहुत बीमार हुए। उन्होंने हम दोनों को अपने पास बुलाया। बेटा, अब मैं अधिक समय जीवित नहीं रहूँगा, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें एक ऐसी वस्तु दे जाना चाहता हूँ जो तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बना देगी। वह एक जादुई दीपक है जिससे मैंने इसी किले की गुफा में छिपा कर रखा है। उस दीपक से दुनिया की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उस गुफा तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मौत की सुरंग में होकर जाता है, जिसमें तरह तरह के भयंकर तिलिस्म से होकर गुजरना होगा, जहां किसी भी क्षण मौत तुम्हें अपना शिकार बना सकती है। दूसरा रास्ता एक गहरे कुएं से होकर गुफा तक पहुंचना है, लेकिन उस कुएं में हर समय भयंकर आग लगी रहती है। उस आग को जल या मिट्टी से नहीं बुझाया जा सकता। उस कुएं की आग को केवल 10 सहस्त्र मन स्वर्ण से ही बुझाया जा सकता है। बेटे, मेरे पास यह एक जादुई मानव खोपड़ी है। इसके गले में रहते तुम्हें कोई नहीं मार सकता। मानव खोपड़ी से तुम कंकाल की सेना भी बुला सकते हो। इतना कहते ही जादूगर की गर्दन एक और लुढ़क गई। तभी होसांग ने झपट कर पिताजी के गले से मानव खोपड़ी की माला उतार ली। उसकी सहायता से वह बहुत शक्तिशाली बन गया। हा हा हा, मानव कंकाल की सेना से मैं लोगों को लूट लूट कर स्वर्ण एकत्रित करूंगा। पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद एक दिन मैंने होसांग से कहा, भैया, मैं मौत की सुरंग के रास्ते उस गुफा तक पहुंचना चाहता हूं। भले ही इस रास्ते में जान को बहुत खतरा है, लेकिन मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। ठीक है, तुम इसी रास्ते से जाओ, लेकिन मैं तो आग वाले कुएं के रास्ते गुफा तक पहुंचूंगा। एक दिन मैं पूरी तैयारी करके मौत की सुरंग की ओर जाने लगा तो होसांग मेरे पास आया। तो तुमने मौत की सुरंग के तिलिस्म को तोड़ने का फैसला कर लिया है? हाँ भैया, मैं सुरंग में प्रवेश करने ही जा रहा था, लेकिन अगले ही क्षण उसने मानव कंकाल को मुझे बंदी बना लेने का आदेश दिया। मानव कंकाल मेरी ओर झपटे तो होसांग, इन मानव कंकालों को रोको, तुम धोखा कर रहे हो, यह अन्याय है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मौत के सुरंग में से जाकर उस जादुई दीपक को प्राप्त कर लो। उस दीपक को मैं लूँगा, केवल मैं उन मानव कंकाल से बचने के लिए भागकर पिताजी वाले इस कक्ष में चला गया, लेकिन होसांग ने ताला लगाकर मुझे इस कक्ष में कैद कर दिया। अब तुम इसी कक्ष में कैद रहोगे और मैं कुएं की आग बुझाने के लिए लोगों से स्वर्ण लूट लूट कर एकत्रित करूंगा, और फिर एक दिन वह जादुई दीपक मेरा होगा। होसांग, यह अन्याय है। बस उस दिन से मैं इस कक्ष में बंदी बनकर रह रहा हूँ और होसांग लोगों को लूट लूट कर स्वर्ण एकत्रित कर रहा है। और फिर तो मैं उससे अपनी पत्नी को कैसे छुड़ा सकूंगा? तुम्हारी पत्नी को वह स्वर्ण लिए बिना नहीं छोड़ेगा। अब एक ही रास्ता है कि हम मौत के सुरंग से रास्ते उस गुफा तक पहुंचकर जादुई दीपक प्राप्त कर लें, लेकिन हम उस मौत की सुरंग को कैसे पार कर पाएंगे? राजकुमार, मौत की सुरंग में खतरा तो है, लेकिन साहस और बुद्धिमानी से तुम उसे पार कर सकते हो। मैं अपने जादू से पता कर चुका हूँ। उस सुरंग में 3 दरवाजे हैं। पहले 2 दरवाजे तुम्हें अकेले ही पार करने पड़ेंगे, क्योंकि
इनमें एक बार मैं केवल एक ही मनुष्य जा सकता है। तीसरे दरवाजे पर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ठीक है, मैं अकेला ही सुरंग में प्रवेश करता हूँ। और फिर उत्प्रेती ने 2 दरवाजे के तिलिस्म के बारे में उसे बता दिया। और फिर दोनों मौत की सुरंग के सामने पहुँचे और जयराज अकेला ही उस सुरंग में प्रविष्ट हो गया। उधर जादूगर होसांग राजकुमारी को लेकर आग के कुएं के पास पहुंचा। राजकुमारी, तुम्हारे पिता ने मेरे आदेश के अनुसार 100 मन स्वर्ण मुझे नहीं भेजा, इसलिए अब मैं तुम्हें आग के इस कुएं में गिराकर भस्म कर दूंगा। अपनी मृत्यु से कुछ ही कदम का फासला देख राजकुमारी विचलित हो उठी। नहीं नहीं, तुम मुझे इस आग में मत झोंको, मैं तुम्हें स्वर्ण दूंगी। तुम जितना स्वर्ण मांगोगे मैं उतना ही स्वर्ण दूंगी। मुझे 10 सहस्त्र मन सोना चाहिए। बोलो, तुम इतना स्वर्ण कैसे दोगी, कहाँ से दोगी? जादूगर, मैंने तुम्हें एक बात अभी तक नहीं बताई कि मैं एक ऐसा मंत्र जानती हूँ जिससे स्वर्ण की बारिश हो सकती है। मैं स्वर्ण की बारिश कर दूंगी, तुम फिर मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ हाँ, मुझे स्वर्ण चाहिए, सिर्फ स्वर्ण। इस कुएं की आग बुझाते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजकुमारी ने वहाँ कुछ लकड़ियाँ एकत्रित करके मंत्र बोलना शुरू कर दिया। उधर जयराज अभी सुरंग में कुछ कदम ही चला था कि तभी बंद दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। जयराज धड़कते हृदय से उस दरवाजे में प्रविष्ट हुआ। अरे, यह तो तरह तरह के फूल खिले हैं। उत्प्रेती ने कहा था कि इन फूलों में केवल एक फूल ही मुझे अगले दरवाजे तक पहुंचा सकता है, अन्य किसी फूल को तोड़ने से मुसीबत में फंस सकता हूं। तभी उसकी दृष्टि एक बड़े से फूल पर पड़ी। अरे, यह फूल सबसे बड़ा है, मुझे यही फूल तोड़ लेना चाहिए। यह सोचते ही उसने आगे बढ़कर वह फूल तोड़ लिया और उस फूल को तोड़ते ही जैसे वहाँ प्रलय आ गई। सभी फूल अपने आप टूट टूट कर उड़ने लगे, फुर फुर। लेकिन अगले क्षण सभी उड़ते फूल भयंकर हाथ में परिवर्तित होकर जयराज की ओर चीखतर करते हुए बढ़े। हु हु हा हा ओ। इससे पहले कि वह भयंकर हाथ जयराज की गर्दन से लिपट पाते, उसने तलवार से प्रहार शुरू कर दिया। जयराज ने अनेक हाथों को काटकर गिरा दिया, लेकिन एक हाथ के कटकर गिरते ही अनेक हाथ फिर बन जाते थे। हे भगवान, यह कैसी मुसीबत है, इससे कैसे छुटकारा पाऊँ? अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो यह मेरी मौत निश्चित है। तभी उसकी दृष्टि एक फूल पर पड़ी और यह फूल अभी तक अपनी जगह पर लगा है। अवश्य ही यह वही फूल होगा जिसे तोड़ने की बात उत्प्रेती ने कही थी। यह सोचते ही जयराज उस फूल की ओर फुर्ती से कूदा और एक झटके में उसने उस फूल को तोड़ लिया। देखते ही देखते वहाँ का पूरा दृश्य ही बदल गया और अगले ही क्षण जयराज दूसरे दरवाजे के सामने पहुँच चुका था। अरे, मैं कहाँ आ गया? लगता है यह सुरंग का दूसरा दरवाज़ा है। अभी वह सोच ही रहा था कि दरवाज़ा अपने आप खुलता चला गया। जयराज उस दरवाजे से निकल आगे बढ़ा ही था कि एक कक्ष में जंजीर से बंधी राजकुमारी रूपलेखा को देखकर वह चौंक पड़ा। राजकुमार, मुझे जल्दी से इस कैद से निकालो, नहीं तो वह जादूगर मुझे मार डालेगा। रूपलेखा, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। मैं अभी दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर तुम्हें बाहर निकालता हूँ। लेकिन अभी वह आगे बढ़ा ही कि उसने उत्प्रेती की कही हुई बात याद आ गई और उसके आगे बढ़ते हुए कदम वहीं स्थिर हो गए। राजकुमार, यह तुम्हें कई तरह के धोखे हो सकते हैं। जिसे तुम देख रहे हो वह चीज़ असली ना होकर नकली भी हो सकती है। नहीं, यह कैसे हो सकता है? राजकुमारी कोई मिट्टी का खिलौना तो नहीं कि कोई दूसरा बना दे? ओह राजकुमार, रुक क्यों गए? जल्दी करो ना, जल्दी इस ताले को तोड़ो कर मुझे बाहर निकालो। अगर वह जादूगर आ गया तो मैं कभी बाहर नहीं निकल सकूंगी। जयराज अपने को रोक नहीं सका और अपने तलवार पर और उसने ताले पर भरपूर प्रहार किया, खटाक। लेकिन अभी उसने दरवाज़ा खोला भी नहीं था कि तभी वह दलदल के गहरे गड्ढे में जा गिरा और जब उसने गर्दन उठाकर सामने की ओर देखा तो वह काँप कर रह गया। ओह धोखा, राजकुमारी के रूप में राक्षसी! राजकुमार, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। मैंने बहुत से लोगों को तो खाया है, लेकिन बहुत दिनों से तुम जैसा सुंदर राजकुमार नहीं खाया। ओह, अब इस राक्षसी से कैसे जान बचाऊं? जयराज अभी सुरक्षा का कोई तरीका सोच पाता कि वह राक्षसी उसे पकड़ने के लिए आगे की ओर झुकी। हा 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 हा। लेकिन अभी राक्षसी
हाथ हाथ उसे पकड़ पाते कि उसने उसके लंबे बालों को कसकर पकड़ लिया और फिर बालों के सहारे लटके हुए वह दलदल से बाहर निकल आया। राक्षसी ने उसे बाल से अलग करने की बहुत कोशिश की। ओह, यह तो मेरे बालों से जोक की तरह चिपक गया, अब इसे कैसे अलग करूं? इससे पहले कि राक्षसी उसे पकड़ पाती, उसने म्यान से तलवार निकाली और खच खच गर्दन काटते ही राक्षसी गिरकर मर गई। अगले क्षण वहाँ का दृश्य विद्युत गति से परिवर्तित हो गया। अरे, उस भयंकर राक्षसी का शव, वह दलदल सब कहाँ गायब हो गया? अभी जयराज ने यह सोचा ही था कि उसे दूर से उत्प्रेती आता दिखाई दिया। राजकुमार, मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब मैंने 2 दरवाजे पार कर लिए। उत्प्रेती ने पास आते ही कहा, शाबाश राजकुमार, तुमने त्रिशूल दरवाजे को अपने साहस और बुद्धिमानी से पार कर लिया, लेकिन अब हमें तीसरा अर्थात मौत का दरवाज़ा पार करना है। इस दरवाजे को हम अपनी बहादुरी से ही पार कर सकते हैं। जादूगर, आपके आ जाने से मुझे विश्वास हो गया है कि हम गुफा तक अवश्य पहुंच जाएंगे। लेकिन अब दोनों ने उस दरवाजे के समय खुल जाने पर अंदर प्रवेश किया तो उनका विश्वास पूरी तरह बदल गया। ओह, इतने भयंकर जीव जंतु और पक्षी, मैंने तो कभी इनके बारे में सुना भी नहीं है। कुछ ही देर में उन्हें विचित्र जंतुओं और पक्षियों ने घेर लिया। उन्होंने अनेक 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 विचित्र जंतुओं को मार डाला, लेकिन अंत में एक अजीब से जंतु ने उसे अपना शिकार बनाने के लिए पकड़ ही लिया। ओह, अब इस भयानक जीव से कैसे बचूं, कैसे रक्षा करूं? लेकिन उसके पास पहुंचते ही उत्प्रेती निसहाय खड़ा देखता रह गया। ओह, यह मैं कोई जादू भी नहीं कर सकता क्या, क्योंकि त्रिशूल में सब जादू बेकार होता है। अभी उत्प्रेती कुछ सोच पाता कि तभी दूसरे विचित्र जंतु ने उसे भी दबोच लिया। ओह, राजकुमार के बचाने में मैंने अपनी मौत की निमंत्रण दे दिया। ओह, दोनों विचित्र जंतु उन्हें मुंह में दबाए हुए तेजी से एक और चल दिए। लेकिन अभी कुछ दूर ही चले थे कि जयराज एक पेड़ की ऊंची खाल से लिपट गया। ओह, बस इतना अवसर जयराज के लिए बहुत था। उसने विचित्र जंतु की गर्दन पर प्रहार किया, खचाक, और एक ही झटके से गर्दन कटकर अलग जा गिरी। तभी दूसरा विचित्र जंतु के पास आते ही जयराज ने फिर तेरवा प्रहार किया, खचाक, लेकिन उसकी गर्दन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। खच! यह देखते उत्प्रेती चिल्ला उठा, अरे, इस पर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। जादूगर, इसकी आंख पर प्रहार करो। अगले क्षण जयराज की तलवार उसकी आंख को अपना शिकार बना रही थी। खच खच! शायद यही आखिरी त्रिशूल था। विचित्र जंतु के आंख फूटते ही सारा वातावरण साफ हो गया। अरे, विचित्र जंतु को मारते ही सब कहाँ गायब हो गया? उधर राजकुमारी के मंत्र बोलते बोलते कुएं के आसपास स्वर्ण की बूंदें बरसने लगी। अरे, सचमुच यह तो स्वर्ण की बारिश हो रही है। आश्चर्य! स्वर्ण की बूंदों से धीरे धीरे आग बुझते ही चली गई, और जब आग पूरी तरह बुझ गई तो, जादूगर, मैंने कुएं की आग बुझा दी, अब मुझे जाने दो। ओह, तुम इतना महान मंत्र भी जानती हो, अब यह जानने के बाद मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? जादूगर ने राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। जादूगर, यह अन्याय है। मैंने अपना वचन पूरा किया, फिर तुम अपना वचन पूरा क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें साथ नहीं जाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। राजकुमारी, इस कुएं के अंदर एक गुफा में जादुई दीपक रखा है, जिसे पाते ही मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। जादूगर कुएं की सीढ़ियां उतरने लगा। जादूगर होसांग अभी गुफा से जादुई दीपक के सामने पहुंचा ही था कि उसे उत्प्रेती को जयराज के साथ आते देखा। आओ उत्प्रेती, आओ, मैं जानता था कि तुम यहाँ तक पहुँच ही जाओगे, लेकिन अब तुम ना इस दीपक को ले सकोगे और ना ही यहाँ से जिंदा वापस लौट सकोगे। जादूगर, तुम सोच रहे हो तुम्हारे पास मानव खोपड़ी है, तुम में हमें फिर बंदी बना लोगे, लेकिन यह मत भूलो, तुम्हारी इस खोपड़ी का इस गुफा में कोई जादू नहीं चलेगा। उत्प्रेती को इतना कहते ही जयराज तलवार लेकर होसांग पर टूट पड़ा। अब तू कहाँ बचकर जाएगा बुड्ढे, आज मैं तेरा सारा जादू खत्म करके तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। जादूगर होसांग अभी संभल पाता कि जयराज ने एक भरपूर वार से उसकी गर्दन उड़ा दी। खचाक! या तभी आगे बढ़कर उत्प्रेती ने जादुई दीपक को उठा लिया। राजकुमार, तुम्हारी सहायता से मैं इस दीपक को पाने में सफल हुआ। मैं वचन देता हूँ कि इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करूँगा
और फिर उत्प्रेती से विदा लेकर जयराज राजकुमारी रूपलेखा के साथ चंदनगढ़ की ओर चल दिया। जब वे दोनों चंदनगढ़ में पहुंचे तो उन्हें देखकर राजा रानी और दूसरे लोग बहुत खुश हुए और फिर दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। अगले दिन ही राजकुमार जयराज ने रूपलेखा के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। समाप्त। चलिए।